All right, so we'll start with next question. Question ninth. A conducting sphere of radius capital R is given a charge capital Q. The electric potential and the electric field at the center of the sphere are. This is a very simple question actually. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कंडक्टिंग स्पीयर जब आप बोलते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो और पोटेंशियल अभी इस पे अगर चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका रेडियस आर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर। तो ये पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो V इज Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 R एंड E इज जीरो। So this is how you can solve this question. बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट XYZ is given by, so you have been given V is equal to minus x square y minus xz cube plus 4। आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड E bar at that point is। So if you are given potential, you can find out electric field by E bar is equal to E bar, because if you have a vector quantity, otherwise E is equal to minus del bar V। Del bar is a vector operator और ये जो del bar लिखा है मैंने, this del bar is actually nothing but it is dabba x I cap plus dabba y j cap प्लस dabba z k cap। मैं dabba क्यों लिख रहा हूँ, d क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि जब आपके पास एक फंक्शन में सिर्फ x नहीं, x y z तीनों का डेरिवेटिव लेना हो तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर क्या है, dabba x I कैप प्लस dabba y j कैप, सॉरी यस j कैप प्लस dabba z k कैप इनटू v। तो v यहाँ पे आप लोगे तो माइनस dabba x of v I cap plus dabba y of v j cap plus dabba z of v k cap, right? तो this is how you will be doing it now। ऐसा है कि once you know what is del operator and once you have substituted, अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा v का विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ v का विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, राइट? तो लेट अस टेक डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट। तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ v क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हो? पहले टर्म का डेरिवेटिव में y कांस्टेंट है तो y आउटसाइड और माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। पहले टर्म में जब डेरिवेटिव लोगे तो y कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस या 2x आएगा विद नेगेटिव साइन हियर, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी था। यहाँ पे भी वैसा ही सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो z क्यूब कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, और आखिरी टर्म में 4 कांस्टेंट है, 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो ये आपके पास आएगा माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब। ये आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली आप डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y निकालोगे तो डेरिवेटिव ऑफ ये आपके पास था माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन यू हैड दिस एज माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अब इस केस में माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, dabba y by dabba y इज 1। उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव 0 आएगा
क्योंकि इसमें y नहीं है, मतलब x और z है तो कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव 0 आएगा। देन यू कैन टेक डेरिवेटिव ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू z, वापस से वही माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इसका डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। इसका डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि z नहीं है इसमें, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसमें भी z नहीं है। तो सिर्फ मिडिल टर्म का डेरिवेटिव लोगे, और मिडिल टर्म का डेरिवेटिव में माइनस एक्स कॉमन कांस्टेंट आउटसाइड, z क्यूब का डेरिवेटिव 3z स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 4, ये हम लोग 2 3 4 सब 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग 2 3 4 इन इक्वेशन 1, तो ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस आउटसाइड था ड्याबा ड्याबा v ऑफ x आई कैप, तो वेयर इज ड्याबा ड्याबा v, ये आ गया आपका 2xy माइनस जेड क्यूब, है ना। तो माइनस 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस दूसरा टर्म प्लस मतलब माइनस है बेसिकली यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप माइनस 3xz स्क्वायर के कैप, ऐसा कहीं ना कहीं हमको मिलना चाहिए। 2xy z क्यूब, है ना, ये आ गया एक। क्यों ऐसा? क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो बाहर नेगेटिव है तो फिर आप इसको कर सकते हो पॉजिटिव, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3xz स्क्वायर के कैप। देखो अब 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप यस, एक्स स्क्वायर जे कैप यस, 3xz स्क्वायर के कैप यस, ऑप्शन नंबर ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल दिया होगा तो कैसे निकालते हैं? माइनस डेल वी। माइनस डेल वी क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल 3 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल नहीं है। तो जब 3 डायमेंशनल होगा तो डेल ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। डेल ऑपरेटर इज गिवन बाय दिस ड्याबा ड्याबा एक्स ऑफ आई कैप प्लस ड्याबा ड्याबा वाई ऑफ जे कैप प्लस ड्याबा ड्याबा जेड ऑफ के कैप। ओके, तो यहाँ पे आप E is equal to minus del V यूज करोगे and then you will be able to solve this. You have to take derivatives and remember we are doing questions from previous NEET exam, तो ये नीट एग्जाम में इतना मैथमेटिक्स आता है तो आपको सिर्फ डेरिवेटिव्स लेते आना चाहिए। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ऑलराइट, the electric potential at a point in free space due to charge q coulomb is q into 10 power 11 volts. The electric field at the point is, you should know what is the formula of potential. Potential is kq by r. This value is given to you. They are telling you that potential is q into 10 power 11. So kq by r. So q cancel. So from here you will get k by r as 10 power 11. We don't care for units for the time being. ऐसा units में है। Electric field find करने के लिए बोला है। We know electric field E is kq by r square. राइट, हमारे पास k बाई r है, यहाँ पे k बाई r स्क्वायर है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट इट डाउन एज k स्क्वायर q स्क्वायर बाई r स्क्वायर 1 अपॉन k q। राइट, सिर्फ एडजस्टमेंट किया है मैंने। ओके, तो ये आ जाएगा आपका k बाई r होल स्क्वायर q स्क्वायर। अभी आपके ऊपर है, नॉर्मली कैसा है कि वी कैन एक्चुअली जस्ट एडजस्ट, we can just adjust this term k by r। तो मैं q को एडजस्ट नहीं करूंगा तो भी चलेगा, तो if I don't adjust it is also fine। तो यहाँ पे ऐसा रहेगा ये, ओके, k by r होल स्क्वायर, फिर ये एक्स्ट्रा k यहाँ पे है तो ये आ गया q by k। गुड, k by r की वैल्यू कितनी है? 10 पावर 11। 10 पावर 11 का स्क्वायर होगा, Q तो रहेगा वहां पे, और ये जो K होता है इट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0।
तो ये 1/4 ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10 पावर 22। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 10 पावर 22 वोल्ट पर मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square. Then the electric force acting on a 2 coulomb point charge placed on the origin will be. So you already know E is minus delta V. हमको पता है, तो हमको पता है डेल्टा में ड्याबा ड्याबा x ड्याबा ड्याबा y ड्याबा ड्याबा z आता है। तो मैं पहले वो डेरिवेटिव्स ले लेता हूँ v के। So I'll take derivative of v with respect to x and we'll do it orally now. इसका डेरिवेटिव आएगा 6, इसका आएगा 8y स्क्वायर, क्योंकि 8y स्क्वायर कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। उसके बाद सारे डेरिवेटिव्स आएंगे 0। ड्याबा ड्या v बाय ड्याबा y, तो ये आप लोगे 8x कांस्टेंट, तो y स्क्वायर का 2y मतलब 16xy माइनस 8 प्लस 6z। तो ये 3 डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगी, राइट। देन ड्याबा v बाय ड्याबा z जब आप लोगे तो यू विल हैव ओनली दीज 2 डेरिवेटिव्स। तो ये आएगा 6y माइनस 8z, करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट। फिर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E एस माइनस ऑफ, ये जो क्वांटिटी है 6 माइनस 8y स्क्वायर आई कैप, करेक्ट, प्लस 16xy माइनस 8 प्लस 6z के कैप जे कैप प्लस 6y माइनस 8z के कैप। और बाय द वे ये वेक्टर क्वांटिटी है, सो योर राइटिंग यहाँ पे भी हमें करेक्शन करना चाहिए था। दिस इज ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल वी एनीवेज, करेक्ट। हमको बोला है ओरिजिन पे, ओरिजिन पे मतलब हमको ई बार के इस इक्वेशन में x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 0 0 0 डालना पड़ेगा। तो व्हेन यू पुट 0 0 0 तो सिर्फ ये सरवाइव करेगा पहले 6 आई कैप, यहाँ पे ये सरवाइव करेगा माइनस 8 जे कैप, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि x y z के 0 डालूंगा तो ये टर्म 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये भी 0, क्योंकि ओरिजिन पे बोला है हमको। तो ये मिल गया ई बार एट ओरिजिन। फिर मॉड ऑफ ई बार एट ओरिजिन मतलब मैग्नीट्यूड। आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट, आई कैप के साथ जो नंबर होता है उसको एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब 36 प्लस 64 का रूट ऑफ 100 मतलब 10। हमको पता है फोर्स कैसे निकाला जाता है, फोर्स इज नथिंग बट क्यू इंटू ई। क्यू कितना दिया है 2, ए कितना मिला 10, तो कितना 20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस। हाँ बोलो। ये डेवा वी बाय डेवा एक्स वाई जो है, हाँ यहाँ 16xy किया, ठीक है। मतलब ये 8x पहले कौन डेरिवेटिव से बाहर निकाला, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आता है। ऊपर हमने ऊपर नहीं किया। कहाँ पे नहीं किया? 6 माइनस 8y स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आप 8 और y स्क्वायर कांस्टेंट निकालोगे, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं वो देखना पड़ेगा ना। करो सॉल्व। हिंट दे देता हूँ, if you know how 1 electron volt was defined, then you know this.
तो मास ग्राम को केजी में करना ही पड़ेगा ना। Yes, roll number 5. I want answer. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. I don't know why you're taking so much of time. नहीं. So the first thing that is necessary to solve this question is to know exactly what is the theory. तो work done कब होता है, या ध्यान दो. Pay attention here. अगर हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, इसको मैं बोल रहा हूँ सोर्स चार्ज है ये, एट पॉइंट ए मान लो. मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू टी मान लो, उसको मुझे सी पॉइंट से डी पॉइंट पे लेके जाना है. तो सी से डी पे लेके जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज नथिंग बट द चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. अब चार्ज कौन सा मूव कर रहे हैं, प्लस क्यू, तो पता है हमको. तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज आप मूव कर रहे थे, हमको डी और सी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए. अब डी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? डी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट बी, क्योंकि दो चार्जेस है, दोनों पोटेंशियल उस पॉइंट पे जनरेट करेंगे. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम ए चार्ज टू एल, क्योंकि यहां तक 2l है, उसके बाद वापस l है ये, तो 3l. तो 3l. उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू बी, बी पे चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है, इसलिए माइनस लिखा, माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस. डी पॉइंट का बी से डिस्टेंस कितना है, l, तो ये आएगा आपका l. अभी स्मॉल l है, कैपिटल l है, जो भी है, राइट, दिस इज कैपिटल l, ये भी कैपिटल L. ठीक है, गुड. तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट डी. तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी को सिंप्लीफाई कर लो, के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं, एल कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 माइनस 1 कर देते हैं, तो कितना आ गया ये, -2/3, -2/3 के क्यू बाय एल. पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी 0. क्यों 0? क्योंकि पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी. Potential due to A at point C is K Q by L and minus due to B is K Q by L, क्योंकि C पॉइंट का डिस्टेंस B से और A से L और L है, तो पोटेंशियल एट C will be equal to 0. करेक्ट. तो ये मिल गया आपको पोटेंशियल. अब पोटेंशियल मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आपको, हो गया सॉल्व क्वेश्चन. So you have already solved this question now. So this work done is capital Q. VD minus VC. VD कितना आया, -2/3 K Q by L. but K क्या होता है, 1/4 pi epsilon 0. right? तो 1 जा 2 जा, this is 6. तो यह आ जाएगा आपका माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन 0 एल. ऑप्शन नंबर डी. तो बेसिक्स नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ध्यान दो, 3 charges each plus q are placed at the corners of an isosceles triangle
ए पे, सी पे और बी पे इक्वल चार्जेस है, राइट, ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड्स बीसी एसी दे आर 2a, तो BC और AC ये 2a बोला है. D and E are the midpoints of BC and CA, तो यहाँ पे ये एक है E point जो प्रिंट नहीं हुआ. The work done in taking a charge from Q और चार्ज Q from D to E, तो यहाँ से हमको चार्ज उठा के D से चार्ज कैपिटल Q उठा के E पे लेके जाना है, ऐसा they are telling you. So how much is the work done in this case? Midpoint है. E is midpoint of this AC and D is midpoint of BC. What is work done? The charge that you are moving, potential at E minus D, final point minus initial point. How do you find out potential? K Q by R, लेकिन E point पे potential किसकी वजह से आएगा? Due to A plus B and C. Each charge will put potential here, right? मतलब you will also have to find out this distance, right? In any case, you should know, since E is midpoint of AC and D is midpoint of BC, and since charges A, B and C are same, and since E will be, E का distance A point से और C point से A होगा, D का डिस्टेंस B से और C से A होगा, करेक्ट, गुड. तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम होने वाले हैं, राइट. तो दैट इज व्हाई पोटेंशियल्स आर सेम. पोटेंशियल एट E एंड D विल बी सेम. क्यों सेम? क्योंकि चार्जेस, अभी E पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा? आपने बताया A लगाएगा, C लगाएगा और B लगाएगा. A और C, वैसे ही D पे कौन कौन करेगा? सेम, VA, VC, VB, राइट. अब E के केस में A से डिस्टेंस A है, C से डिस्टेंस A है, और D के केस में B और C से डिस्टेंस A है, और यहाँ पे जो VB का डिस्टेंस होगा, मतलब B का डिस्टेंस होगा E पॉइंट से, मतलब ये डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस A का होगा D से. मतलब डिस्टेंसेस आर सेम, चार्जेस आर सेम, तो पोटेंशियल्स आर सेम, एंड सिंस पोटेंशियल्स आर सेम, वर्क डन विल बी 0. और E और D पॉइंट को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो वर्क डन इज 0. तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आता है. आप चाहते तो आप इसको पूरा सॉल्व करते, फिर E पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते, फिर D पे निकालते, फिर बोलते दोनों सेम है. लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता है? पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस, और E के केस में और D के केस में दो पॉइंट्स A डिस्टेंस पे है, तीसरा पॉइंट जो है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे है. चार्जेस हर एक वर्टेक्स पे सेम है. अगर हर एक वर्टेक्स पे चार्जेस सेम नहीं होते तो पोटेंशियल इक्वल नहीं होता, तो पोटेंशियल इक्वल है, खत्म. अगर मैं यहां लेता तो सेम नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि सिर्फ BC और AC जो है इसके साइड्स को 2 बोला है, राइट. तो डिपेंड्स ऑन द ट्राइंगल आल्सो. गुड, इजी. So we are done for the day. We'll stop here.